वनस्पति। स्थूल शरीर का जीवन किससे है? मैंने उस दिन कहा था स्थूल का आधे भाग में पृथ्वी तत्व, आधे में कहा था आधे में वो सारे तत्व। अन्न चाहिए, इसका अनाहार है। स्थूल शरीर का आहार क्या है? उसके बाद अन्न में कोश है। अब जल तत्व, सूक्ष्म शरीर जल तत्व का है, जिस पर लहरें उठती है। ये क्या है? मनोमय कोश, इसमें तरंग। अन्नमय कोश में और मनोमय कोश में तो हम 24 घंटा रहते हैं। हम लोग जागृत अवस्था में तो रहती है। वो भागवत हुए, देखिए भागवत में सुनने वाले की भीड़ कम हुई है, सुनने वाले की भीड़ काफी कम रहेगी। भागवत के बाद भंडारा हो, अन्नमय कोश, आहार के लिए दौड़े, हजारों की भीड़, हजारों भिखमंगों की भीड़। प्रसाद का कुछ अन्नमय कोश बोल लो तुम। बड़े आश्चर्य की बात है कि भागवत 7 दिन चली, भागवत की कोई चर्चा नहीं है। भागवत कैसी थी, अच्छी थी कि बुरी थी, कैसी कथाएं थी, इसकी कोई चर्चा नहीं, बल्कि हफ्ता खान जाकर तक एक चर्चा चलेगी। भंडारा अच्छा, भंडारा बहुत बड़ा हो, तो नमक ज्यादा हो तो मिर्च ज्यादा आती, या नमक मिर्च था ही नहीं। भंडारा तुम्हारे पैसा करो, बढ़िया नहीं भंडारा करो। अरे साहब उसने खूब खर्च किया। ये चर्चा अन्नमय कोश की चलेगी। देख के हर भजन को उठने लगे कपास। भागवत कराने को फल का मिलो, या कोई कथा कराने के बाद तुमने दावत करीबा को फल का मिलो। विचार कर, इसका यदि कह रहे कराओ मती, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन फल क्या मिला? चर्चा में क्या चीज आई? चर्चा में एक ही चीज आई, भंडारे की। भंडारे की सुगंध और तरंग चारों तरफ दौड़ी। गलत कह रहे? कहीं भी चलिए पूरे भारत में जहां जहां भी भंडारे हो रहे हैं, भंडारे की चर्चा होगी। कल हम बहू देख रहे थे, वो लेके आए थे श्रीवास्तव, भंडारा होता है, शादी कराता होती, वो कराता, चर्चा तो हुई। जीव को क्या चाहिए? भोजन मिले। जिन्हें की कोई भागवत से धर्म से कोई रुचि नहीं है, वे भंडारे में इसलिए जाएंगे। एक पूरी प्रसादी के जाएंगे। कैसे कल्याण हो? मेरी तो भाई समझ में नहीं आती। इसलिए इटावा दरबार में एक बात पत्रिका में सदगुरु संदेश में लिखी जाती थी, हम लिखवाते थे खुद ही। गुरु पूर्णिमा के पर पे या विजयदशमी को महाराज जी का जन्म है, मेरे यहाँ अन्नमय भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, मेरे यहाँ आत्मिक भोजन मिलता है। अपने अपने भोजन की स्वयं व्यवस्था करके मेरे यहाँ कोई भंडारा नहीं का। भंडारा बंद तो भोजन मुश्किल बन रहा है।
गुरुकुल में कितनी भीड़ हो रही है, लेकिन तुम हराम ज्यादा जिन अब कह पाओ कि भंडारे हो तो हमें ऐसे मिलो वैसे मिलो खा लो। पहले किया तो अपनी तुम अच्छा खाना अपने लेके आओ ना, हमारे कोई व्यवस्था नहीं होगी, होगी नहीं होगी नहीं होगी। मैं खाने के बाद की जिम्मेदारी हमने कौन ली है? हमने तुम्हारे आध्यात्मिक विषय की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसी जिम्मेदारी जब तक मैं सदगुरु संदेश का या दरबार का महामंत्री यहाँ तो सबसे पहले मैंने लिखाया। मैं जानता हूँ कि सत्संग की कोई चर्चा नहीं कि भंडारो है आज तुम्हारा माड़ीवासी दरबार चलो भंडारो खान चले, मेरा कोई भंडारा मेरा सत्संग है। और हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था उन लोगों के लिए जो सत्संग में आए हैं, कहीं उनकी व्यवस्था नहीं बन पाती है। आइए भोजन करिए भजन करिए, मेरा उद्देश्य है। तो भंडारी हम तो लोगों से कह रहे थे जामे यो देखो कितने से भंडारे वाले आए निकाल के बाहर कर दियो, गेट पे लगा देते ड्यूटी। उसी कई बहुत लोग ना भाई, हमें कोई भंडारा है क्यों मेरे यहाँ क्यों आ रहे भाई, जहाँ भंडारे चले तहाँ जाओ। ये गुरुकुल है, अध्यात्म की पाठशाला है, सत्संग की पाठशाला है। अब तो गवर्नमेंट ने करी है कि स्कूल में पढ़ाने वाले को वही खाने की व्यवस्था कर दिए, खिलाते हैं वहाँ, पढ़ाई नहीं होती। तो बच्चों को खिलाते हैं, तो विद्यार्थी ये सबको खिलाइए, पूरी मोहल्ला खुवाइए, विद्यार्थी से ये खुद खाते हैं बच्चों को खिलाओ। ये गुरुकुल में हम खुद खाता हूँ, अपने भक्तों को खिलाता हूँ। कोई भंडारा मेरे यहाँ नहीं होता, कभी नहीं होगा। अब मान लीजिए वहाँ पे माता जी के चूरमी में कोई भंडारा नहीं, एक व्यवस्था है। परशुराम तो आप गए हो, क्या वहाँ व्यवस्था नहीं कर सकते आप भंडारे की? सही है। आज आपके खाना, आज आपके खाना, आज किनका खाना? जो सत्संग में परशुराम आए से बाहर के लोग आए, उनकी व्यवस्था के। कोई भंडारे के पक्ष में नहीं, नगली भली भंडारों कराते हैं। भंडारू खाए के चलिए आदमी बच्चे का भंडारो खान करे, मुझे कह दी जय गुरा की जय गुरा की जय गुरा की जय गुरा की, बस जाके अलावा का आवाज सुनाई दिए। शायद ही कोई सत्संग की चर्चा समावेश। हम जब पर्व पर जाते हैं, जैसे कि चैत की पर्व पे, तो गुरु महाराज जी ने वही शुरुआत करवाई थी। मंच पे चर्चा चल रही, सत्संग हो रहा है, विशाल मंच है, लेकिन गुरु सत्संग हम कभी मंच पर नहीं जाते। आप आता तो महाराज जी आप मंच पे, हमें ना हम नहीं है गए तो किसी राजमाता ने या किसी ने कहा जैसे स्वामी पर उसने जीवन जोड़ी की लला मंच पे आने हैं, तो बस उनको आदेश मन पे गए, 10 मिनट बैठे लौट आए। मंच पर तो मंचीय संदेश है। जैसे गुरु महता पर महिमा पे कहियो, शिवा पे बोलियो, इसके अलावा ये हम जो हमारे जो हमारे सहारे वहाँ पहुँचे हैं, तो मैं ही जहाँ ठहरा हूँ वहाँ ठहरो, वहीं पर एक बिकरू पहुँच गए, 2-4 भजन में हुआ, सत्संग हुआ, जो आप लोग के बीच में बैठ के जो चर्चा हो रही वो चर्चा और साधना। ये भजन कीर्तन तो बहुत बाद में चली, जबकि चिकौड़ी में जो आप जो चला रहे थे, पाकिस्तान में चला गया परमहंस गद्दी,
जी। वहाँ तो कहीं पर जाके उस काल में सत्संग और साधना थी। और ये भी सेवक उस साल में स्वामी दयाल जी का ही शिष्य था। इसलिए सबसे बड़ी निष्ठा हमारी दादा गुरु की जाती है। वर्तमान में हमारे आदिवासी है, लेकिन आज जो हम आपके बीच में जो चर्चा कर रहे हैं उसी उन्हीं की देन है। उसमें जो चर्चा होती थी वो चर्चा आज मैं आप लोग के बीच में रखता हूँ। वहाँ कोई सिद्धियाँ नहीं थी दादी के समय। लेकिन उनके परम पूज्य संत स्वामी स्वरूपानंद जी के पास तो सिद्धि आई गई थी। जहाँ जाते थे तहाँ चमत्कार ही चमत्कार, जहाँ पैर रखे वहाँ चमत्कार। विशाल आश्रम तैयार करा दी, विशाल संपत्ति हो गई उनके पास सिद्ध। लेकिन स्वामी दयाल जी तो एक मस्त फकीर थे। आप सब दर्शन में दयाल जी को देखें, जहाँ भी गए पैदल गए, नंगे गए, रोटी बांध के गए, वो फकीर थे जिसका जिस्मानियत से शरीर से संबंध है, रूहानियत से मतलब था। अद्वैत दर्शन हमसे क्या कहता है? अद्वैत योग की केवल प्रथम भाग, द्वितीय भाग। प्रथम भाग तो उनकी समय समय पर क्या बात हुई उसकी चर्चा है। अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में है, हिंदी में अनुवाद भी है। लेकिन दूसरा खंड क्या कहता है? दूसरे खंड की पढ़ाई जो कुछ उस समय काल अनुभव हुआ और वर्तमान का अनुभव, एक अनुभव आप लोगों के बीच में रखता हूँ। और कोई विशेषता नहीं है। जो अनुभव कराया उन्होंने, क्योंकि जन्म जन्मांतर की पढ़ाई चली आ रही है। अब ये पुस्तक एक नई आई, स्वामी ज्ञानंद जी ने, जऊ की चौपाई, बहू की चौपाई, तुम्हारा अनुभव का है में अखंड नाम वाली आई है ना, आपके पास गई है। तुम्हारा उसमें अनुभव क्या लिखा है? उनने तुलसी ने जी कही, कबीर ने जी कही, तुम जारंग वाले के ढोल के खर्चे के लिए पुस्तक तैयार कर लें हम के नाम से। तो उनकी वाणी थी ना, उनकी वाणी का तुम अनुवाद करके एक विशेष पुस्तक तैयार कर ले एक नाम से। मैं कैसा तुम्हारी पुस्तक कौन सी, जमा तुम्हारा अनुभव। हमारे गुरु भाई सच्चाई वाली बात कह रहा हूँ। ऐसी पुस्तक की हमें जरूरत थी जिसमें दूसरे का अनुभव छुपा। काऊ ने खाओ ओक दो, वही हमने जी मार ली। किसी ने खाया ओक दिया, हम गए दुबा में जी मार ली। मीठी है कि चरपरी है, खट्टी है, कैसी है? जीवन स्कूल पढ़ाई जा रही, बहू हमें रट रख के वो अपनी खोपड़ी पे ला दे दुनिया। किताबों का कार्बन कॉपी की तो चित्र पे आई और क्या आया तुम्हारी? सही है। जाने ऐसे कही और हम ज्ञानी बन गए। तुम में भगवताचार और जितने शास्त्री हैं, क्या अंतर बचा? क्या अंतर बचा? शास्त्री में
क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। जब देव खिचड़ी बना रहे तुम खिचड़ी बना रहे, देव खिचड़ी खा रहे तुम खिचड़ी खा रहे, उन लोगों को पेट खराब तो खिचड़ी खा रहे और तुम्हारा पेट खराब तब खिचड़ी खा रहे। गुरु महाराज जी कैसे थे? हम उस काल की बात कर रहे हैं। पंजाब में तो नानक का गुरु नानक छपरा से जब वो गए हैं पंजाब में, केकौड़ी पहुंचे हैं, दादी छपरा के थे। जी। घूमते घूमते तोतापुरी से वो दीक्षा लेने के बाद जब पहुंचे हैं वहाँ, तो उन्हें बालक के स्वरूप में या किसी उपकरण के दर्शन हुए थे। बेटा मैं तेरी ही तो खोज में आया हूँ। इस महापुरुष को मालूम था कोई नाम का कोई डंका बजाने वाला आ चुका है। तो स्थूल शरीर का कोष अन्नमय कोष, सूक्ष्म शरीर का कोष मनोमय कोष, वायु शरीर का कोष प्राणमय कोष। इन तीनों कोषों से जब ऊपर जाते हैं तब विज्ञानमय कोष, इस त्रिपुटी प्राप्ति ज्ञान, उसमें कई जन्मों का ज्ञान, कहाँ कहाँ से हम आए हैं। ये प्रभु एक बार, कृपया एक बार यहाँ छुटकारा ध्यान कर, इस प्रकार बंद में अवनत का ज्ञानमय कोष। ज्ञान ब्रह्मांड की क्षेत्र में जाते हैं तो क्या है? आनंद केवल के रहता। आनंदमय कोष से हम कहाँ आए? विज्ञानमय कोष। मेरा क्या क्या स्वरूप था? आनंद। ब्रह्मांड से आए ना, तो आनंदमय कोष में हम कहाँ आए? विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष से हम कहाँ आए? प्राणमय कोष। प्राणमय कोष से हम कहाँ आए? मनोमय कोष में। प्राण की गति से विचार रूपी हलचल लहर उठी मनोमय कोष में, और मनोमय कोष से हम कहाँ आए? अन्नमय कोष। हमारे पास अन्नमय कोष बचा, आनंद को हम भूल गए। आनंद मेरा कहाँ छुपा था? कहने का आशा है उसी पूर्ण आनंद, तो आनंद कोष से वो जीव आया है, पूर्ण आनंद से आया है। अब कहीं घट गया है, कम हो गया है, उसी की तो तलाश में हुई। इस सृष्टि पे चाहे चीटी से लेके ब्रह्मानंद, वो ब्रह्मा तक उसी आनंद की खोज में है। तरीका उसी शांति की खोज में। भाई ये डिमांड कोई बाहर की नहीं है, ये डिमांड तुम्हारी स्वयं की है कि तुम्हें एक बार उस सुख को, इस परम सुख को, परम आनंद को, कि तुम नीचे गिरे हो। अब जैसे कोई अंधेरे में कोई टटोलता हो, खो गया है, कहाँ है, ये उसकी तलाश में चीटी से लेके ब्रह्मा तक, जीव जंतु से लेके कीटाणु से लेकर के उसकी खोज किसकी है? आनंद, परमानंद, परमात्मा। इसे परमात्मा कहे।
परमानंद ही तो परमात्मा है, परमानंद ही तुम्हारा स्वभाव है। ईश्वर या परमानंद कोई मूर्ति कौन है? आनंद कोई मूर्ति कौन है? क्योंकि आनंदमय कोश से हम नीचे गिरे हैं और मुझे विश्व की तलाश उसी आनंद की हो, और उसकी तलाश में उसका तरीका, दिशा गलत हो गई है तो कोई डकैत बन गया, कोई अपराधी बन गया। हमें तो बेटा तरस आता है ऐसे लोगों पे कि मांग तो रही है कि दिशा गलत हो गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत में एक ही भारत में का पूरे विश्व में ऐसा कोई जीव नहीं है जो आनंद की तलाश में ना हो, सुख की तलाश में ना हो। भारत की जमीन पर जन्म लेने वाला व्यक्ति बचपन से ही उस तरफ उन्मुख होता है शायद। और अगर पूछा जाए जो नास्तिक है, नास्तिक है, एक बार हमारे पास एक सज्जन आए, बोले महाराज जी हमें परमात्मा ईश्वर वगैरह को नहीं मानते। तो हमने कि तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, हमें तो ऐसी व्यक्ति तलाश है जो कहता है कि हम ईश्वर फीश्वर काऊ को नहीं मानता हूँ, भगवान को। हमने बहुत बढ़िया, अति सुंदर, हमें तो ऐसी व्यक्ति की तलाश है। अब वो हमारे करीब, महाराज जी आप तो संत हैं जी, बस बात कैसे करें, बैठो आ जाए करीब। हमने तुम काऊ को नहीं मान, हाँ महाराज जी हम काऊ को नहीं मानते।